ये बनी घटना में राजस्थान के मेरे भाई बहन आपको बताऊं, सौराष्ट्र में एक अमरेली गांव है, डिस्ट्रिक्ट है अमरेली। अब महुआ से राजकोट जाए तो बीच में पड़ता बाई रोड। अमरेली के पास एक छोटा सा गांव का नाम शायद मैं भूल रहा हूं, और वहां एक राम जी मंदिर बना। मुझे लोग निमंत्रित करने आए कि बापू हमारे यहाँ राम जी मंदिर बना, उसका उद्घाटन है, और उस संदर्भ में हमने एक वक्ता की राम कथा 9 दिन की रखी है। हमारी सबकी इच्छा है कि आप 1 घंटे के लिए आए राम कथा में और हमें आनंद होगा। छोटे से गांव की मांग थी। मैंने कहा ठीक है आऊंगा। मुझे लेने आए, तब इन लोगों ने जो मुझे बात बताई हो मुझे बड़ी प्यारी लगी, आपको भी भाएगी। कहा कि बापू हमने गांव लोगों ने एक जाहिर प्लॉट था, उसमें राम मंदिर बनाने का निर्णय किया, गांव का चंदा सबने दिया और मंदिर बन गया। लेकिन बापू पीछे थोड़ी जमीन कम थी, हमें 10-15 फुट मंदिर के पीछे थोड़ी जमीन चाहिए थी ताकि दीवार बने तो थोड़ी जगह चारों ओर हो। लेकिन मंदिर के बिल्कुल पीछे एक गरीब किसान का 5 बीघे का खेत था। तो मुझे बता रहे, मैं इस गांव में गया हूं। तो बापू हम सब गए उस किसान के पास कि भाई तेरी जमीन सट के है मंदिर के, और 5 बीघा से तू 10-15 फुट तेरी अनुकूलता के अनुसार मंदिर को दे दो, जो बाजार भाव हो वो कीमत हम आपको देंगे, क्योंकि तुम गरीब हो, हम कोई ऐसे लेना नहीं चाहते। भगवान की कृपा है, अच्छा फंड इकट्ठा हुआ है, सुंदर मंदिर बना, तुम भी पूरा दाम लो। 5 बीघा जमीन वाला एक गरीब खेडूत, उसने कहा राम जी मंदिर के लिए जमीन चाहिए तो गांव को जितनी चाहिए नाप कर ले लो, पैसा नहीं लूंगा। यह है कुलीनता, यह है खानदानी। कोई एक वर्ग में हो ऐसी कोई शर्त नहीं है। कभी दूर दराज झोपड़े में बैठे हुए में भी खानदानी की खुशबू आती, पैसा नहीं। गांव लोग भी कि नहीं नहीं भाई तू गरीब है भैया, एक मौसम में जो बोता है पाता है, बाकी तुम पति पत्नी दोनों मजदूरी करते हो, बच्चे को पालते हो। अरे ऐसे नहीं, पैसा तो लेना, थोड़ा कम लेना, लेकिन लेना पड़ेगा। बोले बाद में छोड़ो, तुम जमीन ले लो। 15 फीट नाप करके राम जी मंदिर के पीछे जमीन दे दी गई। बोले कब दीवार बनानी है? बोले बनाओ, मैंने दे दी, अब नींव बनाए। साहब बनी घटना है, ऐसा हुआ पाया खो दिया, 7-8 फुट पायो खो दियो नींव, तो एक तांबा का घड़ा निकला, और गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। मजदूरों ने कहा कि भाई ये घड़ा निकला है, कहीं हमारे पर इल्जाम न लगे, आप सब आकर ले लो, क्या है? तो ये घड़ा निकाला, उसको साफ सुफ करके, खुल नहीं रहा था, खोला तो उसमें चांदी के कुछ सिक्के निकले। गांव वालों ने किसान को बुलाया कि अभी दस्तावेज नहीं हुआ है, जमीन अभी भी तेरी है, और तेरी जमीन से चांदी के सिक्के वाला चरू निकला है, ये तेरी मालिकी की वस्तु है, तू ले जा, तूने जमीन दी है लेकिन ये चरू तू ले जा। उसने कहा मेरे भाग का होता तो 50 साल से जमीन मेरे पास, मैं कई बार खोदी, मुझे न मिलता। ये तो ठाकुर जी की संपदा है, कई बार हमने खोदा है, लेकिन मेरे भाग का होता तो मुझे मिलता। ये तो देवद्रव्य है। सलाम करूं इस खेडूत को, तेरी खानदानी को, तेरे माँ बाप को। और गांव समझा रहे भैया तू एक तो दाम कम ले रहा है, गरीब है, और ये तेरा है। बोले नहीं, मेरा होता तो मुझे मिल जाता, मुझे क्यों नहीं मिला? मंदिर को जमीन दी तब निकला, इसका मतलब ये राम की संपदा है। बापू उसने मंदिर को दे दिया। इतने में हम वो गांव पहुंच गए, तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा नया राम जी मंदिर कथा का आरंभ हो रहा है, ठाकुर जी की मूर्ति भी बहुत सुंदर, लेकिन राम के दर्शन करूं इससे पहले मुझे उस किसान के दर्शन करवाओ। मैं पहले उनके घर गया, इस खेडूत से मिलना। कुलीनता किसी एक समाज की बपौती नहीं है, जागीर नहीं है, और जहां ये कुलीनता
अब आप तुम नहीं प्रश्न पूछेंगे, लेकिन मैं उठा रहा हूं कि रावण का कुल बहुत उत्तम था, लेकिन इस आदमी ने ऐसा काम क्यों किया? उपजय जदपि पुलत्स्य, कुल कुल शब्द है, पावन, अमल, अनूप, 3 विशेषण। रावण का जो मूल कुल पवित्र, निर्मल और उपमा से रहित, ऐसा पुलत्स्य कुल में रावण। यदि आप कहे तो फिर उसकी खानदानी कहां गई? जीणी नजरे रामायण ने जो तो खबर पड़से कि रावण की खानदानी कहां कहां निकली। जानकी का अपहरण करने के लिए गया ये आदमी, कौन मजबूरी थी इस पर कि जानकी को मन से प्रणाम करे? कौन मजबूरी थी? लेकिन मानस में लिखा है, मन महु चरण बंदी सुख पाओ। सीता को वहां उसकी पुलत्स्य कुल की कुलीनता का एक किरण प्रकट होता है। अच्छे या बुरे संस्कार हमारी कुलीनता की देन होती हैं, और उसके बाद हमारा संग कैसा होता है उसके मुताबिक संस्कार की वो बात। भलो भलाई पै लखही, गोस्वामी जी कहते हैं, लखही निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। भलो भलाई पै लखही। जिसके दर्शन से प्रेम प्रकट हो, ऐसे संत का मेरी व्यासपीठ के आधार पर दूसरा सूत्र है कुलीनता।